प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से मणिपुर दौरा, राज्य की सुरक्षा स्थिति का आकलन करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए करेंगे कई दौर की बैठक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा 30 मई से 30 जून तक चलाएगी विशेष अभियान, चंडीगढ़ में भी आयोजित हुआ कार्यक्रम। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली ये ट्रेन मात्र 5 घंटे 30 मिनट में अपना सफर तय करेगी। इससे पहले इस रूट पर सबसे तेज चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस 6.5 घंटे में ये दूरी तय करती थी। इससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और समय की बचत भी होगी। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस ट्रेन के चलने से इस क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक आर्थिक विकास को समृद्धि मिलेगी। इस मौके पर पूर्वोत्तर भारत के विकास पर एक टेलीफिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी से जुड़े 3 काम एक साथ हो रहे हैं। पहला, आज नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस। दूसरा, असम और मेघालय के लगभग 425 किलोमीटर ट्रैक पर बिजलीकरण का काम पूरा हो गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 182 रूट किलोमीटर के एक नए विद्युतकृत रेल खंडों को भी समर्पित किया। इन ट्रेनों को तेज गति से चलाने और ट्रेनों की अवधि की यात्रा में भी कमी लाने के साथ प्रदूषण मुक्त परिवहन की सुविधा प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। इसके इलेक्ट्रिक लाइन पर चलने वाली ट्रेनें भी मेघालय में प्रवेश करने में सक्षम होंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए महत्वपूर्ण दिन है। नॉर्थ इस कनेक्टिविटी से जुड़े 3 काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, इस ट्रेन के चलने से दोनों राज्यों के बीच सदियों पुराने संबंध और मजबूत होंगे। इससे दोनों राज्यों के छात्र छात्राओं को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश भर में कंस्ट्रक्शन का कार्य तेजी से हो रहा है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के होने से रोजगार की असीम संभावनाएं होंगी। मणिपुर में हिंसा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा आज से शुरू हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह 29 मई से 1 जून तक मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य के हालात को लेकर अहम बैठकें करेंगे। मणिपुर में बीते दिनों के दौरान हुई हिंसा के बाद से हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। राज्य में कई हिस्सों में भड़की हिंसा में अब तक 40 उग्रवादी मारे गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचेंगे। इस दौरान गृह मंत्री राज्य की स्थिति का आकलन करने और सामान्य हालात बहाल करने के लिए कई दौर की सुरक्षा बैठक करेंगे। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी भव्य कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी कर रही है। कल 30 मई से शुरू होने वाले बीजेपी का विशेष संपर्क अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान जिला मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार के 9 साल पूरे होने पर 31 मई को अजमेर में बड़ी रैली होगी। इस अभियान का उद्देश्य सरकार की नीतियां और उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाना है। इस दौरान देश भर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रैलियों को संबोधित करेंगे। उससे पहले आज मोदी सरकार के कई मंत्री अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में भाजपा द्वारा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस कड़ी में आज चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और चंडीगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पत्रकारों के साथ मोदी सरकार के 9 सालों के दौरान किए गए कार्यों को साझा किया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़,
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और चंडीगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद सहित कई नेता उपस्थित थे। इस अवसर पर राजीव चंद्रशेखर ने मोदी सरकार के कार्यकाल में किए गए कार्यों का हवाला देते हुए बताया कि कोरोना काल में भारत ने सबसे तेजी से वैक्सीन बनाई और उसे दूसरे देशों को भी दिया। उन्होंने कहा कि 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर दिलाना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना, 9300 से ज्यादा आयुष्मान केंद्र द्वारा सस्ती दवाई देना, विश्व का पहला लिक्विड यूरिया प्लांट लगाना, पिछले 9 सालों में 21 वंदे भारत ट्रेन सहित अन्य कई उपलब्धियां शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, जिससे समाज में परिवर्तन आया। मोदी सरकार की मन की बात कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, नई शिक्षा नीति, योग को विश्व में स्थान दिलवाने जैसे अनेकों कार्यों की चर्चा की। इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में आज एक और नया अध्याय लिख दिया है। वैज्ञानिकों ने नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया। पूरा मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। लगभग 2232 किलो वजन का NVS-01 निगरानी उपग्रह तैनात करने के लिए बूस्टर उपग्रह प्रक्षेपण अभियान तैयार किया गया है। ये दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष में कला की निगरानी की परिकल्पना की गई है। उपग्रहों की NDS श्रृंखला का उन्नत विशेषताओं वाला नेविगेटर सैटेलाइट सतत और अधिक सटीक निगरानी करेगा। Today, the NAVIC satellite NVS-01 is the second generation of navigation satellite with additional capabilities that we have already brought into this satellite constellation, where we make the signals more secure. We made more a civilian frequency band L1, and also introduced our atomic clock, which is designed and developed by Space Applications Center ISRO. So I would like to thank all those people who worked to make this satellite as well and make this mission a really grand success. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों व उनके बच्चों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि हर निर्माण में श्रमिकों का अहम योगदान है और श्रमिकों के बल पर ही आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कल हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कक्षा 9वीं से 12वीं तक की राशि को तीनों श्रेणियों में बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भूमि, पूंजी, उद्यमिता और श्रम ऐसे 4 आधार स्तंभ हैं जिन पर हर देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। इनमें से चौथा स्तंभ श्रम सबसे महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के कल्याण व उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। कल्याण बोर्ड और कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड, तो इस प्रकार के बोर्ड के माध्यम से ये हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं में अभी जैसा मैंने बताया कि हमारी श्रम कल्याण बोर्ड की जो योजनाएं 7,000 रुपए से शुरू होती थी, उनको हमने मिनिमम 10,000 से शुरू किया है। आज ही उसकी मैं घोषणा करता हूं। हमारे जो भी आर्थिक विकास है उसमें 4 स्तंभ होते हैं, चाहे उसमें पूंजी है, चाहे उसमें भूमि है, उद्यमिता है और साथ में श्रम है। श्रम के बिना कभी भी कोई विकास का काम संभव होता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान केवल संगठित क्षेत्र पर ही नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र पर भी है। हरियाणा ने कल लगभग 25% श्रमिक संगठित क्षेत्र में और 75% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करने में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के आह्वान पर रेवाड़ी के निमोट और पलवल के औरंगाबाद गांव में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की मंजूरी भी प्रदान की। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद की दिलाई शपथ। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने UN मिशन में शहीद हुए सैनिकों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। बैडमिंटन खिलाड़ी एच प्रणय मलेशिया मास्टर्स का पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले बने पहले भारतीय। मौसम उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में आज सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में बारिश के आसार।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।